हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विक्ट्री साइन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिली के बारे में, जो कि उपमा अलंकार जिसको हम हिंदी में जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में फिगर ऑफ स्पीच सिलेबस में है, रेट में ये विशेष रूप से सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में आपको जरूर इसका मिलेगा सेकेंड यूनिट में। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि सिमिली या जो भी अलिट्रेशन है, एसोनेंस है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, ये सब आपको एक अनसीन पोएम में मिलेंगे। वहाँ अनसीन पोएम में एक लाइन रहेगी जो आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, वहाँ आपको उस फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना है और अपना उत्तर देना है। तो चलो आज पढ़ते हैं सिमिली के बारे में। आइए हम जानते हैं सिमिली क्या होता है। द वर्ड कम्स, ये सिमिली है जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार जानते हैं। यह शब्द आया है, कम आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिलीज। सिमिली शब्द लैटिन वर्ड है जिससे बना है, जिसका मतलब होता है सिमिलर या लाइक। सिमिलर या लाइक मतलब समान, जैसा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक, एज। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सिमिली जो कि फिगर ऑफ स्पीच है, ये कंपैरिजन है दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में। दो डिसिमिलर थिंग्स का मतलब होता है कि असमान वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, या जो भी वस्तु ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, ये लाइक और एज वर्ड से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए दो उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ही लुक्स एज चीयरफुल एज रोज, वह इतना प्रसन्न दिख रहा है जितना कि गुलाब। यहाँ पे ही लिविंग थिंग्स है और यहाँ रोज एक नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ कंपैरिजन डिसिमिलर थिंग्स में हो रहा है, दोनों असमान है, तो यहाँ पे सिमिली है आपका। अब उसी को आप अगला सेंटेंस देखिए, ही लुक्स एज चीयरफुल एज मोहन, वह उतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है जितना मोहन। एज यहाँ पर भी है। स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ सिमिली है, नहीं दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ही और मोहन दोनों लिविंग थिंग है, दोनों एक सिमिलर है, तो यहाँ ओनली कंपैरिजन हुआ है, यहाँ सिमिली नहीं है। सिमिली वहाँ होता है जहाँ डिसिमिलर थिंग्स मिलती है, या तो कोई एक नेचुरल ऑब्जेक्ट रहेगा और एक लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा, उनके बीच में सिमिली बताई जाती है, वो भी लाइक और एज वर्ड के यूज के साथ। हम आगे उदाहरण देखें तो देखिए, ही रोड लाइक अ लायन, वह शेर की तरह दहाड़ा। इस वाले सेंटेंस में एक कोई व्यक्ति है, तो उसका बोलना ऐसा लगा जिस तरह से कोई शेर दहाड़ रहा हो। यहाँ पे उस व्यक्ति की सिमिली की उपमा करी गई है लोयन से। नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, जो कि शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से लिया गया है, जिसमें लेडी मैकबेथ को डंकन की हत्या के लिए कहती है, तो वो वहाँ पे उसको बात बोलती है कि तुम एक फूल की तरह दिखना, पर उस फूल की तरह उस राजा को दिखना, पर उसमें छिपे हुए सांप की तरह रहना। जैसे लुक लाइक अ फ्लावर, एक फूल की तरह दिखना, बट बी अ सरपेंट इन इट, लेकिन इसमें छुपे हुए एक सांप की तरह भी रहना। कहने का मतलब यहाँ पे वो उसको एक लाइक से यहाँ पे वो तुलना करी, उसकी उपमा कर रही है कि तुम फूल की तरह उसको प्रतीत होना। यहाँ पे सिमिली है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, बहुत ही मेरी फेवरेट लाइन है, ये डेफोडिल्स की, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। डेफोडिल्स पोएम की पहली लाइन की फर्स्ट लाइन, वो कहता है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं भटकता रहा जैसे कि एक बादल भटकता रहता है अकेला। यहाँ पे एज, यहाँ पे सिमिली का प्रतीक के रूप में है, और यहाँ पे कवि अपनी तुलना बादलों से कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वह कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं। यहाँ पे लोगों के झगड़ों का, जो भी झगड़ रहे थे, उनकी तुलना कुत्ते बिल्ली के झगड़ों से करी गई है, वो भी एक लाइक वर्ड के साथ। तो यहाँ पे देखिए, डिसिमिलर थिंग्स के साथ हमने कंपेरिजन करा है, यही हमारा सिमिली है। दोस्तों सिमिली बस इतना ही जनरल, इसमें कोई ज़्यादा डीपली नहीं होता है। अब हम इसके साथ ही अब हम मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको देखिए, मेटाफर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मेटाफर जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार के बारे में से जानते हैं। मेटाफर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद द अनदर विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज, सो। अर्थात किसी भी एक चीज का किसी दूसरी वस्तु से तुलना, पर यह तुलना
बिना लाइक और एज शब्दों के या सो शब्दों के की जाती है। जैसे इसे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन भी कह सकते हैं हम इसको, एकदम डायरेक्ट किसी कंपैरिजन करना, जैसे उसको उसका रूप ही दे दिया जाए। ठीक है, कि जैसे हम हिंदी में कई बार बोलते हैं कि जैसे कि ये रस्सी, ये काली रस्सी सांप के समान है, तो यहाँ पे हमें सिमिली का यूज कर रहा हूँ कि दिस रोप इज लाइक अ स्नैक, और मैं बिल्कुल ऐसे कह दूँ कि दिस इज ए स्नैक, है ना, तो वो डायरेक्ट रूपकता उसको दे दी जाती है। इसका एक अलग नाम देखा जाए तो कई बार प्रश्न आ सकता है आपके वहाँ पर रिट क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आजकल क्या है कि किसी डेफिनेशन के एक पर्टिकुलर वर्ड से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यह एक इम्प्लाइड सिमिली भी कही जाती है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब होता है परोक्ष रूप से सिमिली है, तो सिमिली पर वो मतलब परोक्ष है, उसमें छुपी हुई है। देखो मेटाफर शब्द के अगर हम वर्ड्स की बात करें तो मेटा मीन्स ओवर होता है, और फियरो जिस शब्द से, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो मेटा और फियरो, तो मेटा मीन्स ओवर होता है और फियरो मीन्स होता है केरी। ओवर केरी का मतलब अगर हम इसको देखा जाए तो एक फ्रेज बनता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द मेटाफर इज टू कैरी ओवर, ले जाना, मतलब किसी वस्तु को तुरंत दूसरी वस्तु के रूप में ले जाना, उसकी तुलना कर देना है, डायरेक्ट तुलना करना मेटाफर कहलाता है। आइए हम एग्जाम्पल सी और बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल्स में देखें तो शिवाजी वाज द टाइगर ऑफ बैटलफील्ड, शिवाजी युद्ध के बाघ थे। यहाँ पे डायरेक्ट शिवाजी को बाघ का रूपकता दे दी गई कि वो बिल्कुल बाघ की तरह लड़ रहे हैं, या वो बिल्कुल बाघ दिख रहे थे, तो यहाँ पर हम इसको मेटाफर मानते हैं, क्योंकि यहाँ लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया है शिवाजी की टाइगर से तुलना करने में। जिस तरह से हम आगे देखें तो चिल्ड्रंस आर लिटिल फ्लावर्स, लिटिल फ्लावर्स, छोटे बच्चे छोटे छोटे फूलों की तरह रहते हैं। आप कई बार कई स्कूलों के नाम सुनते हैं, तो वो बच्चों को इस सिविलाइज करते हैं, तो यहाँ पे तुरंत बच्चों को किसका रूप दिया गया है, एक छोटे छोटे फूलों का दिया गया, लिटिल फ्लावर्स की तरह, यूं भी कह सकते हैं कि बच्चे छोटे छोटे फूलों के समान है, पर यहाँ डायरेक्ट उनको क्या करा गया है, एक रूपकता है मेटाफर का यूज किया गया है। देखिए एक अगला सेंटेंस देखिए, लेट लता मंगेशकर वाज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी भारत की स्वर कोकिला, जिन बुलबुल की उपाधि दी गई है वो थी। यहाँ डायरेक्ट हम उनको इंडिया की नाइटिंगेल बुलाते हैं, तो यहाँ हम उनको एक रूपकता देते हैं, यहाँ पर भी मेटाफर का यूज किया गया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि लाइक और एज, सिमिली और मेटाफर में बस इतना सा डिफरेंस है कि सिमिली भी एक तरह से कंपैरिजन करती है डिसिमिलर थिंग्स में, और मेटाफर भी कंपैरिजन करता है। मेटाफर में लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किए जाते, बल्कि सिमिली में किए जाते हैं। जैसे इन दो उदाहरण समझेंगे हम, मैन इज लाइक अ वॉल्फ, वर्तमान जो व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति के लेकर तुलना करी गई है, वर्तमान व्यक्ति में किसी भी, मैन इज लाइक अ वॉल्फ के व्यक्ति या वर्तमान व्यक्ति भेड़िए के समान है, तो यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज करा गया है भेड़िए से उस व्यक्ति की तुलना में। वहीं अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, मैन इज वॉल्फ, डायरेक्ट कह दिया आदमी भेड़िया है, यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया, बिल्कुल उस आदमी को भेड़िए का रूपकता प्रदान कर दी गई थी। तो यहाँ पर हम मेटाफर और सिमिली में समझ चुके हैं। मेन अंतर यह है कि सिमिली में लाइक और एज वर्ड रहता है, बल्कि मेटाफर में लाइक और एज वर्ड नहीं होता और डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमिली और मेटाफर समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के साथ साथ रिट से जुड़े हुए ग्रामर टॉपिक्स, जो भी ग्रामर टॉपिक्स होते हैं, या फर्स्ट यूनिट के, और यहाँ तक कि आपके पेडागोजी मेथड्स वगैरह, वो सब मैं आपको कवर कराऊँ। और मैं पूरा ही आपको चाहता हूँ कि मैं अपने अच्छे से अच्छा नोट्स, अच्छे से अच्छे वीडियोस के माध्यम से आपको अच्छे नोट्स लिख पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद साथी।